उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी 2-3 महीने दूर है वोटिंग, लेकिन रोजगार पर दावों के एवरेस्ट रचे जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला दावा कर दिया राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने। उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में। अब ये संख्या इतनी बड़ी है जो चौंकाती कम है, आश्चर्य में ज़्यादा डालती है। मतलब वो ये सोचने को विवश कर देती है कि भाई वादे करने के नाम पर कुछ भी हो सकता है। और जब वादों के शिखर ढहते हैं तो उस नौजवान की हालत क्या होती है ये हम देख ही रहे हैं। रोजगार के आस में जो किसी राजनीतिक दल के पीछे खड़ा होता है जाके नौजवान, और बाद में उसकी सरकार आ जाए और उसको लगे कि रोजगार का मसला हल नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश का एक दुखद पक्ष है। कांग्रेस अपनी संख्या बता रही है कि हम आ गए तो इतनी संख्या में रोजगार देंगे, भाजपा अपनी संख्या बता रही है, समाजवादी भी बताएंगे। नौजवान बहुत दुविधा में है। मौजूदा विकल्पों पे भरोसा करना होगा चुनाव में, अब किस पर यकीन करें। लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति जो मुझे लगता है वो ये कि उत्तर प्रदेश में वो सारे दल जो इस वक्त मैदान में हैं किसी न किसी फॉर्मेट में सरकार में रह चुके। भाजपा है और बाकी लोग रह चुके। 4 बार मायावती जी रह चुकी, 4 बार अखिलेश जी के परिवार में चीफ मिनिस्टरशिप रह चुकी। कांग्रेस लंबे समय तक राज करती रही। जयंत चौधरी की पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा रह चुकी जो सरकार में रहा। तो सबको देखा है जनता ने और सबको परखा है। उत्तर प्रदेश में 2 तरह की लड़ाई चल रही है। एक संघर्ष तो वो है जिसकी ओर मैं दोपहर में मैंने इशारा किया था कि ये शायद इकलौता प्रदेश होगा पूरे देश में जिसमें सरकारी भर्तियां विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी। विश्व रिकॉर्ड 15-15 साल से 16-16 साल से भर्तियां अटकी हैं, भटकी हैं, लटकी हैं। कहीं भ्रष्टाचार हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं अदालत का इंटरवेंशन हो गया, कहीं सरकारी बाबुओं ने जो विज्ञापन निकाला उसमें कोई त्रुटि हो गई। तो कुल मिला के घालमेल। एक तो समस्या ये समयबद्ध भर्तियां नहीं, एक संकट। और दूसरी जो समस्या है उत्तर प्रदेश में वो ये कि निजी उद्यम, निजी रोजगार या रोजगार के अवसर सृजन करने के मामला भी और गतिमान होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभी सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और ऐसे और परियोजनाएं जो हैं ये आने वाले समय में निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा करेंगी। क्योंकि जहां भी कोई बड़ी परियोजना आती है वो अपने आसपास के इलाकों में रोजगार की भी एक बयार लेके आती है। लेकिन ये सब चीजें भी समय की कसौटी पर कसी जाएंगी। सबको सरकारी रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये भी ठीक है। तब फिर उसके समानांतर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो। और दूसरी बात, जितनों को सरकारी रोजगार मिल सकता है उनको पारदर्शी ढंग से, समयबद्ध ढंग से, निष्पक्षता, तटस्थता और पारदर्शिता के साथ मिलना चाहिए। फिर यह नहीं होना चाहिए कि 15 साल पहले फॉर्म भरा था, आज तक भर्ती के लिए जूझ रहा आदमी। मुझे लगा प्रदेश भर से हजारों हजार नौजवान मुझे लगातार कह रहे थे कि इस मसले पर एक दिन बहस कीजिए। आज मुझे लगा इस मसले पर बहस होनी चाहिए।